हेलो एंड नमस्कार। नाउ आपने ये कोट्स जरूर सुनी होगी कि ये जियो पॉलिटिक्स है। यहाँ पर ना तो कोई देश किसी देश का परमानेंट दुश्मन होता है और ना ही कभी परमानेंट दोस्त होता है। नाउ अब आप सवाल पूछेंगे कि ये कोट्स मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ। तो यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। इसी तरह के इंटरनेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन आर्मी से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले AUSUK के बारे में, जो कि एक क्वाड्रिलेटरल समूह है बनाया गया है, जिसको USA, UK और ऑस्ट्रेलिया द्वारा बनाया गया है। ये 3 देश इस देश के सदस्य हैं। नाउ इस वीडियो में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे कि ये जो ग्रुप है ये स्पेशली इंडो पैसिफिक के लिए बनाया गया है। तो इंडिया इसका पार्ट क्यों नहीं है और इंडिया को इसमें क्यों नहीं रखा गया, इस सारी पूरी डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि इस ग्रुप से फ्रांस क्यों नाराज हो रहा है। उनके विदेश मंत्री ने बहुत सारे बयान भी दिए इसके खिलाफ, तो क्यों दिए और इसकी क्या वजह, तो पूरी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सो आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल ये आता है कि ये समूह है क्या। तो बेसिकली ये 3 देशों का एक ग्रुप है जो आपस में मिलिट्री कोऑपरेशन करेंगे, जो चाइना है उसको समुद्र में रोकने के लिए। तो इसके लिए ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, जो अटैक सबमरीन है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी UK और USA के द्वारा। और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया जो पूरे चाइना को है सी की तरफ यानी समुद्र की तरफ से काउंटर कर सकता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को इसमें रखा गया है। और ये एक 3 देशों का समूह है और इसका फर्स्ट समिट भी हो चुका है और तीनों देशों के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इसमें आए थे। UK के प्राइम मिनिस्टर जो है बोरिस जॉनसन और USA के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर जो बाइडेन, और इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन, वो भी इसमें आए थे। तो अब सवाल ये आता है कि इंडो पैसिफिक के लिए बनाया गया, तो इंडो पैसिफिक में इंडिया एक मजबूत पार्टनर है, तो फिर इंडिया को इसमें क्यों नहीं लिया गया। क्योंकि इंडिया आप वैसे देखें तो इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बहुत अच्छी डिस्कशन है, यानी कि अलाई है, एक तरह से कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया का अलाई है, USA, UK, इन 4 देशों के अंदर बहुत सी अंडरस्टैंडिंग है, फिर भी इसको अलग क्यों रखा गया। नाउ यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो क्वाड ग्रुप है उसका अभी समिट होने वाला, वॉशिंगटन में समिट होगा और नरेंद्र मोदी इस पे जाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि इसको इंडिया को जो अभी ग्रुप बनाया है इसको क्यों नहीं रखा गया। तो मेनली जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट है, कुछ लोग ये बताते हैं कि इंडिया इसका पार्टनर होना चाहिए, कुछ बताते हैं कि इंडिया ऑलरेडी क्वाड का पार्टनर है, तो इसलिए इंडिया को नहीं बनाया गया। और इंडिया को इसलिए भी नहीं बनाया गया कि जब अगर भविष्य में कुछ ऐसी वॉर की स्थिति होती है तो वेस्टर्न फ्रंट है चाइना का, वहाँ पर इंडिया चाइना को काउंटर कर सके और बाकी के जो देश है वो समुद्री सहायता करके समुद्र के माध्यम से चाइना को रोक सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का ये कहना है कि जब तक वॉर की स्थिति नहीं होती है तब तक चाइना के जो व्यापार है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस ग्रुप का। सो बेसिकली ये मानना है हमारे विशेषज्ञों का कि इंडिया को इस ग्रुप में क्यों नहीं लिया गया। अब मेन बात आती है कि फ्रांस इससे नाराज क्यों है। तो इसके लिए आपको जाना होगा 2 साल पीछे, जब फ्रांस की नेवल ग्रुप और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत जो फ्रांस की नेवल ग्रुप है वो ऑस्ट्रेलिया को 16 डीजल पावर्ड सबमरीन प्रोवाइड करवाएगी। इसके लिए 60 बिलियन यूरोज का जो समझौता हुआ था। तो अब क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया को ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मिल रही है, तो वो डीजल पावर्ड सबमरीन क्यों खरीदेगा। इसके लिए उन्होंने ये समझौता रद्द करने का करार कर दिया गया। तो अब फ्रांस इसलिए नाराज है कि एक अलाई दूसरे अलाई के साथ ऐसा नहीं कर सकता। आपने हमें एकदम से कह दिया कि अब हम आपसे सबमरीन नहीं लेंगे, हमारे किसी और के देश के साथ हमारा ये समझौता हो चुका है। तो एक तरह से कहे तो फ्रांस का भी ये नाराज होना जायज़ है और एक तरह से सोचे तो ऑस्ट्रेलिया का भी ये जो समझौता है ये रद्द करना जायज़ है। क्योंकि आपको ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मिल रही है, तो आप डीजल पावर्ड सबमरीन क्यों खरीदेंगे। तो अब फ्रांस इसलिए नाराज है कि आपको कोई और अलाई मिल गया तो आप अपने पुराने अलाई को भूल गए और हमें पहले बताना तो चाहिए था कि हम ये करेंगे, आपने ये समझौता रद्द कैसे किया। तो अब इस तरह से देखें तो फ्रांस का सोचना भी सही है और एक तरह से ऑस्ट्रेलिया का सोचना भी सही है, क्योंकि फ्रांस ये सोचता है कि एक अलाई दूसरे अलाई के साथ ऐसा क्यों कर रहा है और उनको 60 मिलियन यूरोज का नुकसान भी हो रहा है फ्रांस को। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया अगर सोचे तो उसके लिए भी सही है, क्योंकि उन्हें न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मिल रही है, तो वो डीजल पावर्ड सबमरीन क्यों खरीदेगा। क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड जो सबमरीन होती है वो डीजल पावर्ड सबमरीन से अच्छी होती है, उनकी रेंज वगैरह सब कुछ, मतलब डीजल के मुकाबले में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन एकदम अच्छी होती है।
तो ये पूरे विवाद की जड़ है। तो अब आगे क्या होगा, तो आगे अभी इसके बारे में कोई अपडेट आई नहीं है, जैसे अपडेट आएगी हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। इसके अलावा जो फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार यूज़ करी थी कि एक अलाई दूसरे अलाई के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता, यही स्टेटमेंट उन्होंने दी है। और इसके बाद इस पूरे ग्रुप को फॉर्म होने के बाद अब चाइना चुप कैसे बैठेगा, उन्होंने भी बताया कि ये सब जो यूनाइटेड किंगडम और यूएस है इनकी साजिश है चाइना को वॉर के रूप में ढकेलने की, और चाइना इसके लिए इनको पनिश भी कर सकता है, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। तो देखते हैं फिलहाल क्या होता है। आज ही के लिए इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जरूर कर दें। यहाँ पर आपको इंटरनेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन आर्मी रिलेटेड और जो करंट टाइम मुद्दे उन पर पूरी क्लैरिफिकेशन के साथ वीडियोज मिलेगी। सो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।